वेलकम यू ऑल इन रिवर्स एकेडमी। सो आज हम फिर से इंग्लिश में डिस्कशन करने वाले हैं वॉइस का पार्ट 2 होगा। जहाँ से हमने ख़त्म किया था उसी के आगे चलने वाले हैं। सो ये शुरू करते हैं। तो वॉइस में हमने ख़त्म किया था जब हम बात कर रहे थे यहाँ से टेंसेस में वर्ब कैसे यूज करते हैं, इस वर्ब के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, वहाँ से हमने ख़त्म किया था। थोड़ा सा रिकैप लेंगे थोड़ा पीछे से, जब हम बात कर रहे थे सुटेबल प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन में हमने देखा था हम 5 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इन 5 प्रीपोजिशन में आपको पता है कि हम यूज करेंगे बाई का यूज करते हैं नेम ऑफ पर्सन और लिविंग बीइंग के लिए। विथ का यूज करेंगे, विथ का यूज हम कर रहे थे नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट के लिए। और इन का यूज करते हैं नेम ऑफ मीडियम के लिए। एट का यूज करते हैं एट द नेम ऑफ समथिंग। और टू का यूज करेंगे नो, कन्फाइन, एक्सेट्रा, ऐसे सारे वर्ड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे वर्ब हम कैसे फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस, और एक तरफ बात करेंगे पैसिव वॉइस की। ठीक है, दोनों में हम वर्ब का यूज देखेंगे, वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे। तो जब हम बात करेंगे एक्टिव की, थोड़ा पास में लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव वॉइस और यहाँ पे है पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिएगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हम एक्टिव वॉइस के वर्ब की बात करेंगे तो आपको पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यूज करते हैं हम जर्नली। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब सिंगुलर हो तो यस या ई एस यूज करते हैं, और जब जर्नल सेंटेंस प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब सिंगुलर हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यूज करते हैं, और जब प्लूरल हो तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया जर्नल सेंटेंस में, और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पे हम डू या फिर डज का यूज करते हैं। डू और डज का यूज करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नोट करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं। ये होता है हमारा वर्ब का कुछ स्ट्रक्चर। इस तरह के वर्ब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। इतना तो आप सभी जानते हैं, जब हमने टेंस पढ़ाया था तो इन सारी बातों पे डिस्कस किया था। और जब हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम वी वर्ब का फॉर्म ही यूज करेंगे, यानी इज, एम, आर यूज करेंगे। इज, एम, आर यूज करेंगे, और इज, एम, आर के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि सारे पैसिव में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। सो ये ध्यान रखें, ये हुआ वर्ब का फॉर्म। एक्टिव में बात करेंगे तो जर्नल सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस यूज करते हैं जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, और जब इन्हीं सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, एम, आर साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। तो आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, इसको समझते हैं। कुछ जर्नल सेंटेंस हम नोट करेंगे, और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कौन से प्रीपोजिशन को हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, ही सरप्राइजेस द गेस्ट। हमारा पहला सेंटेंस है ही सरप्राइजेस द गेस्ट, एक्टिव में है। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, द गेस्ट से। तो बिल्कुल सेंटेंस को हम वहीं से लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, द गेस्ट, द गेस्ट। ठीक है, इसके बाद इसके साथ लगाएंगे इज, एम, आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है गेस्ट क्या है। ठीक है, अतिथि की बात कर रहा है, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे हम इसके साथ। द गेस्ट इज सरप्राइज, द गेस्ट इज सरप्राइज्ड, द गेस्ट इज सरप्राइज्ड बाय हिम। यहाँ पे बाय हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ही जो यूज हो रहा वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कारण बाई का हम यूज, बाई प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं। बाई का यूज करने की वजह क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था। बाई का उपयोग हम नेम ऑफ पर्सन और लिविंग बीइंग के पहले करते हैं। ठीक है, तो कोई भी लिविंग बीइंग को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप इतना क्लियर है।
अगला हम देखते हैं हिज आंसर सरप्राइजेस द गेस्ट। अब आप देखो यहां से हम बनाना शुरू कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसी को हम पहले उठाएंगे तो हम यहां पे लगाएंगे जब बनाएंगे द गेस्ट, द गेस्ट। अब आपने किया द गेस्ट, इज का ही यूज हम यहां पे भी करेंगे, ठीक है। अब आप करेंगे सरप्राइज का, क्या हो जाएगा, द गेस्ट इज सरप्राइज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। सरप्राइज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सरप्राइज्ड, ठीक है। यहां पे हिज आंसर्स है तो यहां पे क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने बोला था व्हेन वी यूज समथिंग फॉर समथिंग, जब किसी भी चीज की हम बात करेंगे, ठीक है, तो समथिंग में क्या आएगा, आपका आंसर्स होगा, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। तो एट हिज आंसर, एट हिज आंसर्स, ठीक, इतना क्लियर है। हमने बताया द गेस्ट यूज करेंगे, इज सरप्राइज्ड, इतना तो आपको समझ आ रहा था। बस हिज आंसर्स में आप फंस रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे बाई हिज आंसर लगाएंगे या क्या लगाएंगे। तो हमने बताया था जब समथिंग की बात हो, ठीक है, नेम ऑफ समथिंग, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे जब आंसर्स की बात हो या कोई भी ऐसी चीज हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है एन एरो किल्स अ स्नेक, एन एरो किल्स अ स्नेक। तो ये इसका बनाते हैं आई स्नेक, यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं, इधर ही आई स्नेक इज, आई स्नेक इज किल्स था तो किल्ड हो जाएगा, आई स्नेक इज किल्ड। अब किससे मारा गया वो, ठीक है, एरो से। एरो क्या है, कोई भी टूल होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसका यूज करके उसने क्या किया, स्नेक की हत्या की। तो यहाँ पे हम टूल या इंस्ट्रूमेंट के पहले किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, आई स्नेक इज किल्ड विथ क्या, एन एरो, एन एरो, ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये सेंटेंस था एन एरो किल्स आई स्नेक। तो यहां से हमने इसको बनाया, यही आई स्नेक से हमने शुरू किया, यहीं से ले लिया हमने ऑब्जेक्ट को सीधे यहां से, स्नेक इज किल्ड विथ एन एरो, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अगला सेंटेंस है करण मैरिज गीता, जहां पे वर्ड आया मैरी, ठीक है। तो जब भी हम मैरी की बात करते हैं, हम पैसिव बनाते हैं, तो मैरी के लिए हम पैसिव वॉइस में टू का यूज करते हैं, पैसिव में हम टू का यूज करते हैं, विथ का नहीं। जब भी विथ के यूज की बात आती है तो वो गलत होता है। पैसिव वॉइस में हम टू का यूज करते हैं, लेकिन मैरी के साथ जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में ना तो हम टू का यूज करते हैं और ना ही हम विथ का यूज करते हैं। ध्यान रखें, इन दोनों का ही यूज नहीं होता, टू और विथ दोनों का यूज नहीं होता मैरी के साथ, ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो आइए इसको क्लियर करते हैं। तो क्या लगेगा यहाँ पे, पैसिव वॉइस में टू लगेगा, ठीक है, मैरी की बात की है तो क्या बनाएंगे, करण मैरिज गीता। तो इसका पैसिव बनाएंगे करण मैरिज गीता। तो बनाइए, यहां से ऑब्जेक्ट है गीता, तो हम क्या लिखेंगे, गीता। ये पैसिव वॉइस यहां से बना रहे हैं आगे, ध्यान रखें, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं पैसिव वॉइस इधर। तो गीता, ऑब्जेक्ट हमने ले लिया गीता, मैरिज, तो गीता के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आपको पता है, ठीक है। गीता इज, मैरिज का क्या हो जाएगा, मैरिड हो जाएगा, इज मैरिड टू करण, गीता इज मैरिड टू करण, इतना क्लियर है। आइए एक बार फिर रिकैप करते हैं इन सारी चीजों को, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बात की, तो हमने कहा कि एक्टिव वॉइस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। सेम एज हम यहाँ आते हैं तो डू या डज इंट्रोगेटिव और निगेटिव में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो ईज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है इसमें। तो हमारा एक सेंटेंस है ही सरप्राइजेस द गेस्ट,
हमने यहाँ से देखा द गेस्ट ऑब्जेक्ट है तो द गेस्ट से शुरू किया, द गेस्ट इज लगेगा गेस्ट के साथ, द गेस्ट इज सरप्राइजेज, यहाँ पे सरप्राइज वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होगा सरप्राइज्ड, तो द गेस्ट इज सरप्राइज्ड बाय हिम। ठीक है, हिम हमने क्यों लगाया, बाई हमने यहाँ पे क्यों लगाया। अब बात आती है बाई क्यों लगाया, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, जब भी हम नेम ऑफ पर्सन और लिविंग बीइंग की बात करेंगे तो बाई का यूज करेंगे। सेम एज हमने अगला सेंटेंस लिया, हिज आंसर सरप्राइजेस द गेस्ट, यहां से भी द गेस्ट वर्ड जो है, ये गेस्ट वर्ड जो है वही ऑब्जेक्ट है, इसी से हम शुरू करेंगे। तो द गेस्ट इज, जिसके साथ भी इज लगेगा, सरप्राइज था यहाँ पे वर्ब, तो इसका थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड एट हिज आंसर्स। ठीक है, नेम ऑफ समथिंग के लिए हमें यूज करना था एट का, द गेस्ट इज सरप्राइज्ड एट हिज आंसर। एन एरो किल्स अ स्नेक, इसका हम बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट था आई स्नेक, इसको हम साथ में लेंगे और आई स्नेक इज किल्ड विद एन एरो। ठीक है, अगले सेंटेंस में आते हैं, यहाँ का आखिरी सेंटेंस है, करण मैरिज गीता, करण मैरिज गीता। हमने आपको बताया मैरी वर्ड के साथ पैसिव वॉइस में टू का यूज करते हैं, विद का यूज हम नहीं करते। तो एक्टिव में ना तो टू का और ना ही विद का। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इन दोनों का ही एक्टिव में यूज नहीं किया जाता, पैसिव में केवल टू का यूज होता है। तो हमने बनाया करण मैरिज गीता का, गीता है ऑब्जेक्ट, तो गीता इज मैरिड टू करण। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो ये शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहाँ पे वर्ब का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं पैसिव वॉइस। दोनों की बात करेंगे वर्ब स्ट्रक्चर की। तो जब हम यहाँ पे वर्ब की बात करते हैं तो हमें पता है क्या यूज करते हैं हम, इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING यूज करते हैं, जो कि हर कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। आइए प्रेजेंट परफेक्ट का भी वर्ब का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे बात करें जब हम एक्टिव वॉइस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में यूज होता है। ठीक है, जब हम बात करेंगे पैसिव की प्रेजेंट परफेक्ट के, तो यहाँ पे आपको पता है हैज, हैव प्लस वीन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा वीन। हैज या हैव यूज करते हैं, प्लस हो जाएगा वीन। जब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो वी का फॉर्म बीन यूज होगा, वर्ब का बी का थर्ड फॉर्म ही होता है वीन। ठीक है, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई प्रेजेंट परफेक्ट में। अब आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम आते ही आप कहोगे सर इसका तो बनता ही नहीं। ठीक है, पर क्यों नहीं बनता ये भी जानना जरूरी है। बिना जाने हम ये कैसे कह सकते हैं नहीं बनता, ये ना बनने की भी कुछ वजह होगी। तो ये जानते हैं उस वजह को भी, बड़ी शिद्दत के साथ समझेंगे उस वजह को भी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनाया जाता। तो आइए देखते हैं। और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहाँ पे ना केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बल्कि सारे के सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आप जान जाओगे कि इनका क्यों नहीं बनाया जाता। तो जब भी हम अब प्रेजेंट से ही हम उदाहरण इसका देंगे और हर जगह के लिए सेम एज अप्लाई होगा, केवल बेसिक जो एक्सलरीज होंगी, एक्सलरी वर्ब होंगी, वो बस चेंज होती हैं यहाँ पे। तो आप देखते हो कि प्रेजेंट में आते हो तो क्या यूज होता है यहाँ पे, हैज या हैव आप यूज करते हो। ठीक है, हैज या हैव यूज करते हो,
प्लस बीन यूज करते हो, प्लस आप बीन यूज करते हो, प्लस V1 प्लस ING यूज करते हो, V1 प्लस ING वर्ब के फॉर्म के तौर पे यूज करते हो, और इसके साथ साथ ही आप यूज करते हो प्लस सिंस या फॉर यूज करते हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंस फॉर यूज करते हो। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बेसिकली अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पर प्रेजेंट में ही देखें तो अगर हम पैसिव की तरफ जाएं तो आपको पता है कि हैज या हैव तो होगा ही होगा। इसके साथ आपके पास दिया हुआ है बीन, ऑलरेडी इसके साथ यूज होता है यहाँ पे वीन, वीन तो दिया हुआ है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो जब वर्ब का ING फॉर्म आएगा तो हम प्लस क्या करेंगे, विंग भी यूज करना चाहिए हमें। और शायद यही कारण है कि बी के दो फॉर्म एक टेंस में नहीं लगाए जाते, यही कारण है कि बी के दो फॉर्म एक टेंस में नहीं लगाते, जिसके कारण बीन और बींग एक साथ नहीं यूज होंगे। बी के दो फॉर्म जैसे कि दो बी यूज नहीं होंगी, दो बीवियाँ रखना ऑलरेडी आप जानते हो कि एक क्राइम है। तो ये भी क्या है, दो बी एक साथ आप यूज ना करें, ध्यान रखें, दो बीवियों से दो बी, और वैसे भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। तो शिकारियों समझ गए क्या होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा इसका, इसी कारण हम इस टेंस का नहीं बनाते, ठीक है। तो क्यों नहीं बनता, क्योंकि बी के दो फॉर्म यूज हो जाएंगे, ING के लिए बीइंग यूज करेंगे, और ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन इसके साथ आता ही है। तो समझ गए होंगे, इसके कारण किसी भी, यही कारण बनता है कि हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बी के दो फॉर्म पैसिव वॉइस में क्रिएट होते हैं, जिसके कारण परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव नहीं बनाते। क्लियर है इतना? ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो आप ये ध्यान रखेंगे, दो बी आप दो बार नहीं यूज करते, इसके कारण प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी किसी भी कॉन्टिन्यूअस का, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आप इसी के कारण नहीं बनाते, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हम किसी का भी यूज नहीं करते पैसिव वॉइस में, या किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। उसकी ये वजह क्लियर है क्या? आइए आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट का क्लियर हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की हमने, तो इज एम आर V1 प्लस ING यूज करते हैं। पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इज एम आर तो होगा, बीइंग प्लस V थर्ड का यूज करेंगे, और इसके साथ साथ जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैज या हैव तो यूज करते हैं, प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बीन यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है यहाँ पे। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस, इसका परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया ये। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब हमने बात की तो हमने आपको बताया हैज हैव बीन यूज होता है प्लस V1 प्लस ING, फिर हम सिंस और फॉर यूज करते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है वर्ब के साथ, ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाने तो हम देखते हैं कि हैज या हैव तो हम यूज करेंगे, प्लस बीन, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो बीन यूज करेंगे। लेकिन वर्ब के ING फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, ING के लिए हम यहाँ पे बीइंग यूज करते हैं, और इसी के साथ बीन प्लस बीइंग दो बी हो जाती हैं, और दो बी का यूज हम कभी भी नहीं करेंगे। सो इतना क्लियर है। तो आइए आगे चलते हैं, और अब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, पास्ट के वर्ब स्ट्रक्चर के बारे में। सो आइए पास्ट में चलते हैं, शुरू करते हैं उसके बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। ओके, सो स्टूडेंट आइए पास्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब स्ट्रक्चर की। सो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब स्ट्रक्चर की। पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब स्ट्रक्चर की आपको पता है कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म हम जनरल
सेंटेंस में यूज करते हैं, और डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का है। जब हम पैसिव की तरफ चलते हैं बच्चों, तो पैसिव में आप जानते हो कि पैसिव बनाते समय हम वाज या वर का ही यूज करेंगे। यहाँ पे किसका यूज करेंगे? वाज या वर का यूज करेंगे। और इस वाज वर के साथ और क्या क्या यूज करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये एक्टिव ये पैसिव। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करेंगे, आपको पता है वाज वर तो हम यूज करते ही करते हैं, वाज या वर का यूज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी हम लगाते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस का सारा हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिलता ही है। तो वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये होता है एक्टिव में। पैसिव में आप चलते हो तो बच्चों होता क्या है, आपको पता है वाज वर तो हम यूज करते ही करते हैं, बीइंग यूज करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हैं, वाज या वर प्लस यूज करते हैं हम बीइंग का, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, वाज वर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट, इसका वर्ब स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम बात करें इसकी, तो आपको पता है यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये यूज होता है। तो जब इसका आप बनाते हो पैसिव वॉइस, इसका आप बनाते हो पैसिव वॉइस, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि जितने भी परफेक्ट होते हैं वी फॉर्म का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड तो आपका आएगा ही आएगा, प्लस वीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब बात करें, आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, हमने पीछे बताया कि दो बी का फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, वीन और बीइंग दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करते हैं, तो आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल, सेल और V1 आप यूज करते हो एक्टिव में। क्या यूज करते हो? बिल या सेल यूज करते हो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, बिल या सेल यूज करते हो और यही बिल सेल क्या है, मॉडल एक्सिलरीज भी हैं। ठीक है, मॉडल एक्सिलरीज भी हैं। फ्यूचर हमने बताया था, फ्यूचर जैसा कोई टेंस नहीं होता। जब मैं टेंस पढ़ा रहा था क्लास में आपको, तो वहाँ पे ये सारी चर्चा हुई थी कि फ्यूचर जैसा कोई टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो आया ही नहीं उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इनके सेंटेंस में हम फिक्स नॉट फिक्स पे भी चर्चा करेंगे, कब फिक्स और कब नॉट फिक्स जैसे स्टेटमेंट बनेंगे। तो आइए इसका हम पैसिव देख लेते हैं। जब हम इसके पैसिव की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बिल या सेल तो होगा ही होगा, इसके साथ हम यूज करते हैं बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान रखें, मॉडल एक्सिलरीज हैं बिल सेल, ये भी मॉडल एक्सिलरी कोई हैं, तो ध्यान रखें मॉडल एक्सिलरीज के साथ भी हम बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सेम कंडीशन बनती है जो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी, वही मॉडल एक्सिलरीज का पैसिव बनाते समय भी बनेगी। विल, सेल, V1, अगर बिल और सेल को हम एज अ मॉडल ट्रीट करें, तो यहाँ पे आप देखोगे मॉडल एक्सिलरीज प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल नोट कर लें, मैं नोट कर दूं, यहाँ तक विजुअल है क्या?
ठीक, तो आइए इसको समझ लेते हैं जल्दी से। ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। एक सेंटेंस हम नोट करेंगे यहाँ पे, ईसा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेंटेंस लिखेंगे, मॉडल एक्सलरीज की हम बात कर रहे हैं तो उसी को समझेंगे। ईसा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने लिखा ईसा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब हम इसका बनाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैन क्या है, कैन मॉडल एक्सलरी है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे जब ये एक्टिव वॉइस में है, सॉरी ये एक्टिव में है सेंटेंस। तो जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो आपको पता है ये यहाँ से शुरू होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आएगा। तो दिस क्वेश्चन के बाद हमने कहा कि हम मॉडल एक्सलरीज प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो मॉडल एक्सलरी यहाँ पे कैन यूज हुआ है तो दिस क्वेश्चन कैन बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड बाय। नेम ऑफ पर्सन है, इसके कारण यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे, बाय ईसा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या? अगर इतना क्लियर है तो बता दें। सेम एज हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बनाएंगे, मॉडल एक्सलरी और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेम स्ट्रक्चर होता है, कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक एक छोटे छोटे वर्ड लिख के, वैसे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे मैं नहीं बताने वाला। एक एक सेंटेंस अभी कराऊँ मैं हर एक स्ट्रक्चर के साथ, क्या कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखाऊँ, वो आप कोई स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। तो इतना समझ सकते हो। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आगे चलें। ठीक, अब आइए हमने बात कर ली फ्यूचर इंडेफिनिट और मॉडल एक्सलरीज की, तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका आपको पता है कि जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में विल या शैल प्लस बी, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हम यूज करते हैं प्लस आईएनजी। इतना हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये यूज करते हैं तो आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अगर हम पैसिव बनाने जाएं तो क्या होगा, विल या शैल तो आएगा ही आएगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे बी, विल या शैल प्लस बी तो आएगा प्लस बीइंग, आईएनजी फॉर्म है यहाँ पे, और आईएनजी के लिए पैसिव में क्या आता है, बीइंग आता है। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि जब भी दो बी के फॉर्म आ रहे हैं, बी और बीइंग, ये बी के ही दोनों फॉर्म हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी हम नहीं बनाएंगे। दो बी फिर आगे, दो बी अलाउड नहीं है, ध्यान रखो शिकारियों, दो बी अलाउड नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। तो ये हुआ पैसिव वॉइस, यानी कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनाएंगे। सारे के सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनका हम नहीं बनाते। अब हम आगे बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, स्ट्रक्चर की। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल आता है, विल शैल के साथ हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो आपको पता है विल या फिर आएगा शैल प्लस हैव यूज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब हम इसका पैसिव बनाएं तो आपको पता है विल या शैल तो यूज होगा ही होगा, इसके साथ साथ हैव आएगा ही आएगा,
क्योंकि है पहले से ही गिवन है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें गिवन होती हैं वो हम साथ में लेके चलते हैं। तो विल सेल प्लस हैव, और हैव के साथ आपको पता है परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वी का थर्ड फॉर्म यानी वीन आएगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट का। आई होप इतना आपको क्लियर है। और हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो बच्चों उसका नहीं बनाया जाता। ये रीजन मैं आपको प्रेजेंट में ही बता चुका हूं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी किसी भी, हमने आपको जो रूल अभी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टाइम कि दो बी के फॉर्म हम यूज नहीं करते, और जहाँ भी दो बी आ जाती हैं वहाँ पे हम नहीं बनाते। तो ये हमने आपको रीज़न पहले ही बता दिया कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उनके क्यों नहीं बनते, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी क्यों नहीं बनता ये भी आप जान चुके हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो बच्चों आज के सीखने सिखाने का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो पहले ये जान लें कि कुल मिला के कितने टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम बात करें अगर पैसिव वॉइस बनाने की टोटल टेंसेस में, तो आपको पता है कि टोटल होते हैं 12 टेंसेस होते हैं। और इन 12 टेंसेस में 3 तो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों के बाहर हो गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये 4 बाहर हो गए अपने आप। यानी अगर ये 4 निकल गए तो बचे कितने भाई, 12 में 4 निकले 8 बचे, 8 टेंसेस बचे, प्लस एक का और हम बनाते हैं जो कि है मॉडल एक्सिलरी। यानी हम यहाँ पे कुल मिला के 9 तरह के पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 8 तो टेंसेस हो गए, एक मॉडल एक्सिलरी, यानी 9 का पढ़ने वाले। आप अभी तक 8 ही जानते थे, लेकिन कितने का हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, 9 का। और इसमें मॉडल एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरी के साथ साथ ये सारे पैसिव वॉइस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप व्यापम में एमपी पुलिस का एसआई का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है वहाँ पे, तो इसको अच्छे से करेंगे। यहाँ पे ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे आपके एमपी में व्यापम का हो या इसके अलावा आप पीसीएस में जाते हो वहाँ भी आता है। ये लगभग आप इसके अलावा पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी में जाते हो वहाँ भी आएगा। तो जो भी एग्ज़ाम आप देते हो, एसएससी में तो खैर आता ही आता है 22 नंबर का, वो अलग बात है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो इसको ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को नोट करें, नोट्स बनाते चलें। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो, आपको किसी और माध्यम से ये वीडियो मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजेंद्र मिश्रा साइनिंग ऑफ।